नाज़रीन इस वक्त मौजूद हूँ माजर जहांगीर साहब की रहायशगाह में। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो एक चीज़ जो मेरे कानों पे एक बात पहुँचे हिला के रखती है कि माजर जहांगीर साहब के बच्चे भी हैं। बच्चे उनके अपने सक्के ही हैं। अंकल उनको ना मिलना पसंद करता था और ना उसके बच्चे उसको मिलते थे। 23 दिन बड़े बैरिया में लेके मैं रही थी ना उनके पास, तो तब इनके बच्चों का फ़ोन आया था। उनके बच्चों ने बताया था ये हमारा वालिद साहब है, तो मैं इसकी हीरा बेटी बोल रही हूँ। मैंने इनको वीडियो कॉल में भी दिखाया था, ये देखें आपके बाप को ऑक्सीजन लगे हुए। मैं रो रही थी, इनके से बात भी कर, लेकिन मैंने इनको बताया था आपके पापा की बहुत हालियत सीरियस है। अगर कहते हम लोग आ जाए, मैंने कहा ये मैं नहीं कह सकती, आपने आना तो आए, नहीं आना तो मैं ये नहीं। उसने मुझे मुँह बेली बोटी कहा था, तो मैंने उनको बेटियां वाला फ़र्ज करके दिखाया। ये खुदा भी जानता और माजी साहब भी जानते थे। ठीक है, मुझे अब उसके दर्द का बहुत दुख भी होता। मैं उनको अहमियत देती अपनी बाप की तरह। माजी साहब की ये दिली ख्वाहिश थी मेरा जनाजा और मेरा इधर बहरिया कब्रगुस्तान में मेरी कब्र डेथ होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हूँ माजर जहांगीर साहब की रहायशगाह में। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो एक चीज़ जो मेरे कानों पे एक बात पहुँची जिसने मुझे हिला के रख दिया कि माजर जहांगीर साहब के बच्चे भी हैं, यानी कि उनके ज़ाती अपने बेटे और बेटियाँ भी हैं। तो मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी ये, क्योंकि हमने आज तक इससे पहले माजिद जहांगीर साहब के जितने भी इंटरव्यूज़ देखे, लिए और सुने, उसमें उनका हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा कि उनकी यहाँ इस दुनिया में कोई औलाद नहीं है, बिल्कुल वो तनहा है। हमने ये भी देखा जब वो कराची से लाहौर आए थे अपनी बीवी के साथ, तो वह तब भी वो बिल्कुल अकेले थे, अकेले ही उन्होंने इमदाद इकट्ठी की और उसी वजह से मलक रियाज साहब ने उनको यहाँ पे बैरिया ऑर्चर्ड में जो है एक फ्लैट भी दिया। तो हमारे साथ वो खतून मौजूद है जिनको माजिद जहांगीर साहब ने अपनी मुँह बोली बेटी बनाया हुआ था, जिनके साथ इन्होंने उम्रा पे जाने का वादा किया था। तो इनसे मैं पूछेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, उनके उनके बच्चे थे या नहीं थे, या असल थे या उनके चाचू के या जो सेले थे, जो भी मामला है, जितनी भी हकीकत है हम इन बहन से पूछते हैं। इनका नाम आसिया है, तो आसिया हमें बताएगी कि उनका उनके बच्चों के साथ कितना लगाव था, तो क्यों वो बच्चे यहाँ पे अपने वालिद के पास नहीं आते थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आसिया बहन, आपने बताया हमें बाहर और बाकी इनके मोहल्लेदारों ने बताया कि उनके अपने ज़ाती बच्चे भी हैं, तो आप जरा क्लियर करें वाकई उनके बच्चे हैं और उनसे वो मिलते भी थे कि नहीं मिलते थे। लेकिन बच्चे उनके अपने सक्के ही हैं। ठीक है, अंकल उनको ना मिलना पसंद करता था और ना उसके बच्चे उसको मिलते थे। एक दफ़ा पिछली दफ़ा साल में इसी सर्दी में, पिछली सर्दी में अंकल बीमार हुए थे। अंकल के बच्चे इधर आए थे अंकल को मिलने के लिए। अंकल ने उनको मिलना पसंद नहीं किया था। क्यों मिलना पसंद नहीं किया था, हालांकि सक्की औलाद थी उनकी, उनके उनकी वो उनके खून था वो, तो क्यों नहीं मिलते थे? क्या ऐसी वजह थी कि वो अपने बच्चों को देखना पसंद नहीं करते थे? ये तो खुदा ही जानता है, या ये मोहल्ले वाले जानते हैं जिन्होंने आपको बताया इनके बच्चे सक्के हैं, क्योंकि मुझे इस बात का मालूम नहीं है इनके सक्के बच्चे हैं। क्योंकि मैंने एक दफ़ा पूछा भी था, अंकल जी आपकी शादी थी, आपके बच्चे? अंकल ने मुझे ये कहा था नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं। आपने अंकल की, माजा साहब की इतनी तीमारदारी की है, तो उस दौरान कभी उनके मुंह से नहीं निकला कि काश मेरा बेटा मेरे पास आता, काश मेरी बेटी मेरे पास हो? कभी नहीं निकला। वो तनहा यहाँ पे रहे हैं, 6-7 साल रहे हैं, तो कभी उनके मुंह से अपने बच्चों का नाम नहीं आया? नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना ना उन्होंने निकाला है। लेकिन अब जब गिरे थे ना, चूल्हे का ये मसला बना था ना, तो जब हम 23 दिन बड़े बैरिया में लेके मैं रही थी ना उनके पास, तो तब इनके बच्चों का फ़ोन आया था मुझे। उनके बच्चों ने बताया था ये हमारा वालिद साहब है, तो मैं इसकी हीरा बेटी बोल रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप हीरा बोल रही, मेरे बाप की तबीयत कैसी? मैंने उनको ये बताया था आपके बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपने बताया था उन्हें इनकी बेटी को? मैंने बताया था, लेकिन इन्होंने फिर मेरे लिए वीडियो कॉल भी की थी बड़े मोबाइल पे। मैंने इनको वीडियो कॉल में भी दिखाया था, ये देखें आपके बाप को ऑक्सीजन लगे हुए। मैं रो रही थी, इनके से बात भी कर रही थी, लेकिन मैंने इनको बताया था आपके पापा की बहुत हालियत सीरियस है। अगर कहते हम लोग आ जाए, मैंने कहा ये मैं नहीं कह सकती, आपने आना तो आए, नहीं आना तो मैं ये नहीं कह सकती। आपने कहा कि आपका बाप है, आपने आना तो आए, तो नहीं आए उसके बाद वो? नहीं नहीं, हम 23 दिन रहे, 23 दिनों में इनका कोई बच्चा, ना बेटा आया ना बेटी आई, ना कुछ रिश्तेदार कोई आए। तो आपने माजा साहब को ये बताया था कि आपकी बेटी की वीडियो कॉल आई है, मैंने आपका चेहरा दिखाया उन्हें? मैंने इनको ऐसे करके दिखाया था, इनके बाप को भी और इनके बेटे। हाँ, माजिद साहब ने ये कहा था मुझे इनकी शक्ल भी ना दिखाए, ना मेरी इनको दिखाए, ना मेरी ये देखें। इतना वो थोड़ा नफरत थी उनके दिल में। अपने बच्चों से वो नफरत करते हैं। नाज़रीन, ये यकीन माने माजा साहब का ये चेहरा हमें नहीं पता था कि वो अंदर से इतने दुखी हैं कि अपनी औलाद के साथ भी जनाब उनका आपस में रंजीदगी चल रही है,
कोई उनके मामलात ख़राब हैं, अब उनके बच्चे लाहौर पहुँचेंगे तो उनसे उनके बच्चों से हम लाजमी बात करेंगे कि क्या ऐसी वजह थी कि वो अपने बाप से इतनी देर दूर रहे हैं। तो हमारी बहन हमारे साथ नाज़रीन को बताएं कि आप किस तरह उनकी तीमारदारी करती थी, क्योंकि जब इंसान का चूल्हा टूट जाता है तो उससे तो बेड पे चढ़ा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, वॉशरूम में नहीं जाया जाता, तो आपने बेटी बन के किस तरह खिदमत की है उनकी? बेटी तो मैं, उसने मुझे मुंह बेली बोटी कहा था, तो मैंने उनको बेटियां वाला फ़र्ज करके दिखाया है। ये खुदा भी जानता और माजी साहब भी जानते थे, ठीक है। मुझे अब उसके डेथ का बहुत दुख भी होता, मैं उनको अहमियत देती अपनी बाप की तरह। जी नाज़रीन, यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रिश्ते हमेशा एहसास के होते हैं, खून के नहीं होते। जिस तरह इस मेरी बहन आसिया ने उनकी हिदमत किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको उसका अजर अता फ़रमाए। कि जिस तरह ये कहती थी मैं वाकई अपने बाप की तरह उनकी हिदमत करती, तो आपको वो दुआएं देते थे जिस तरह आप उनकी बहुत बेटी थी? ज़्यादा देते थे, बहुत ज़्यादा देते थे। यही कहते थे अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती देगा, मैं तुम्हें उम्रा पे भी लेके जाऊंगा, मदीने शरीफ में भी लेके जाऊंगा, ये मेरा तुम्हारा मेरी बेटी वादा है। लेकिन ये अल्लाह ताला को क्यों नहीं मंजूर हुआ, उनको सेहत नहीं क्यों नहीं मिली, तंदुरुस्ती क्यों नहीं मिली। आज उनकी 10 बजे डेथ हो गई। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको जन्नतों में जगह अता फ़रमाए। अपने हवाले से कुछ कह के गए थे कि मुझे लाहौर में दफनाना या कराची में दफनाना, क्योंकि हमने हमेशा उनकी बातचीत में यही देखा है कि कराची के लिए वो बड़े रंजीदा रहे हैं। जब भी हम कराची का जिक्र करते थे उनसे, वो कहते थे यार कराची वालों ने मेरा बड़ा दिल तोड़ा है। तो अब क्या उनका जो जनाजा है क्या लाहौर में होगा, या उनके बच्चों ने कुछ कहा है कि वो कराची में लेके जाएंगे उन्हें? जी, उनके बच्चों को जब बताया था, वो कहते थे हमारे पापा का आप लोग जनाजा ना करना, आप मेरे पापा की जो डेड बॉडी है ना वो उधर हॉस्पिटल में रखा देना, हम लोगों ने इनको कराची लेके जाना है। लेकिन माजे साहब की ये दिली ख्वाहिश थी मेरा जनाजा और मेरा इधर बहरिया ना बहरिया कब्रगुस्तान में मेरी कब्र डेथ होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वाइफ भी पहले इधर ही डेथ हुई थी, सबा उसका नाम था, उसका भी बहरिया में ही कब्र बनी हुई। लेकिन ये माजे सिर्फ की दिली ख्वाहिश थी मुझे इधर ही रखना मेरी बीवी के पास बहरिया में। जी नाज़रीन, माजिद साहब की दिली ख्वाहिश आखिरी इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। जब उनके बच्चे यहाँ पे आएंगे तो हम उन्हें कहेंगे जनाब कि लाहौर वालों ने माजिद साहब से बहुत मोहब्बत की है, तो खुदा का वास्ता है माजिद साहब को अब लाहौर से अलग ना कीजिएगा। उनकी जो आखिरी तदफीन है, वो उनकी जो आखिरी आराम का है, उसको लाहौर में बनाया ताकि लाहौरिये कभी ना कभी जाके कम अज़ कम माजिद साहब का शुक्रिया तो अदा करें जो उन्होंने अपने 50 साल करियर में हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी है। तो आखिर में मेरी बहन, आप उनके बच्चों को क्या पैगाम देंगी? मैं तो उनको बच्चों को यही कहूँगी, अभी आपके बाप का आखिरी टाइम है, आप आएँ अपने बाप को देखें, आखिरी मुलाकात करें। और मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने उनसे क्या लेना या क्या देना उनसे। अच्छा, मेरी बहन आसिया, आप ये बताएं कि जब से आप माजिद साहब के साथ हैं, आप इनकी हिदमत कर रही हैं, इनकी औलाद में से कोई भी नहीं आया इनके पास? नहीं, नहीं आया। कितने अरसे से आप यहाँ पे इनके साथ? मुझे 5 महीने हो गए जो दिन रात मैं अंकल के साथ रह रही थी। टोटल आप इनकी लुक आफ्टर कर रही हैं? हाँ, लुक आफ्टर कर रही हूँ, सुबह शाम दोपहर का खाना देना और इनका अंकल का ध्यान करना, घर में बैठना बात करना। बच्चों को तो पता था ना कि आप इनके साथ हैं, उनको तो पता था। तो उनके बच्चों ने कभी आपसे नहीं पूछा यार कि मेरे वालिद साहब की तबीयत कैसी है, मेरे वालिद साहब कैसे हैं, मेरे वालिद साहब जिंदा भी हैं या नहीं है? नहीं, मैं उन्होंने नहीं मेरे से कभी पूछा, क्योंकि मैंने उनकी कभी कॉल रिसीव भी नहीं की थी, क्योंकि अंकल का ही फ़ोन पे उनकी बात होती थी या नहीं होती थी ये खुदा बेहतर जानता। मेरी मौजूदगी में ना उनके बच्चे इधर आए हैं, ना मैंने देखे, ना मैं उनसे मिली। मैंने तो आज उनसे, या जब भी उन्होंने कराची से आना, मैंने तो उनसे पहली मुलाकात माजिद की डेथ के ऊपर देखनी। ये माजिद के बच्चे हैं और ये माजिद के बच्चियाँ हैं। लेकिन आपने जो किरदार अदा कर दिया है, आपने सगे बच्चों से भी ज़्यादा किरदार अदा किया है। इंशाल्लाह माजिद साहब आज ऊपर अल्लाह की बारगाह में हैं, तो वहाँ पे भी वो आपकी तारीफ़ ही कर रहे होंगे जिस तरह आपने एक बाप बन के उनकी हिदमत की है। जी नाज़रीन, आपके सामने थी हमारी ये बहन आसिया, जिसने हमारे लेजेंड एक्टर माजिद जंगीर साहब की लुक आफ्टर की। उनको 6 महीने ऐसे संभाला जैसे एक बेटी अपने बाप को संभालती है, और आज माजिद साहब इस दारे फ़ानी से कूच फरमा गए। हमारी दुआ है जहाँ जहाँ आप हमारी वीडियो देखेंगे, आप माजिद साहब के लिए खसूसी दुआ फरमाएँ, क्योंकि कहते हैं कि जिस शख्स ने किसी दूसरे शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर दी वो जन्नती होता है। उन्होंने तो माशाल्लाह 50 साल अपने काम से दुख दर्द के दिलों में जो है जो खुशियाँ बिखेरी हैं उनके आंसू में, तो सॉरी, उन्होंने तो 50 साल अपने काम से जो है लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। तो हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र ज़रूर आसान फरमाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।